Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. We are here to talk about the fourth mock test for HPSC Assistant Professor. And I'm sorry because I am not able to come on the video today. It's raining very heavily and we have no electricity. Because tomorrow is your exam and I had promised to give another mock test. So here I am. Now, in this mock test again, I have given 6 long questions which are of 15 marks and another 6 which are of 10 marks. ठीक है, और इसी के बीच में दो क्वेश्चंस आपके शॉर्ट नोट्स के भी मैंने डाले हुए हैं. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट आपका है क्रिटिकली एग्जामिन, बिकॉज आई ऑलरेडी गिवन शेक्सपियर का क्वेश्चन एंड सोफोक्लिस का क्वेश्चन इन प्रीवियस मॉक्स, तो मैंने यहाँ पे कालिदास का इस बार डाला है. क्रिटिकली एग्जामिन कालिदास इज अभिज्ञानम शकुंतलम थ्रू द लेंस ऑफ इंडियन एस्थेटिक थ्योरी, Rasa, Dhwani and Alankar. How does the play embody the principles of Natya Shastra, particularly the evocation of Shringar Ras and Karun Ras? Discuss with reference to specific scenes and poetic devices. तो अगेन वही है, ध्यान से आपने करना है. ठीक है, मैंने सारा जो स्ट्रक्चर है आपका वो समझा दिया है पहले ही. स्ट्रक्चर अगर आप अच्छा रखोगे ना तो आप ये समझो कि आप ऑलरेडी यूर गेनिंग मार्क्स. अगर स्ट्रक्चर ही बेकार होगा, उसमें आपने रस, ध्वनि, अलंकार, ये वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे अगर आपके आंसर में इवैल्यूएटर को वेरी क्लियरली, तो वो आपके मार्क्स काट देगा. ठीक है, तो अगर आपको टाइम लगता है तो हाईलाइट कर दो, या फिर जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो स्टार्टिंग के जो की वर्ड्स हैं वो आ जाने चाहिए फर्स्ट लाइन में पैराग्राफ की. सेकेंड है एनालाइज सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडो एज अ पैराडिग्मेटिक वर्क ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड. So you have to talk about theatre of absurd also. How does Beckett employ minimal plot, circular dialogue? Please give references here now. Waiting for Godot के कुछ बड़े ही कॉमन से डायलॉग्स हैं जो आपको सबको याद होने चाहिए, वो उसमें आपने डालने हैं. And existential motives to question the nature of human existence. Discuss with reference to absurdist theory जो कामू या यूनेस्को ने बात की है, and the play's symbolic structure. अब ये मत कहना कि कामू आपके सिलेबस में नहीं है, यूनेस्को सिलेबस में नहीं है. अगर आप अपने सिलेबस के लास्ट में जाओगे तो क्लियरली लिखा है कि मूवमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट आप बोल सकते हो, थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक ट्रेंड है, क्वेश्चन आ सकता है. क्रिटिकली डिस्कस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 एज एन एपिक of Protestant Renaissance. How does Milton combine classical epic conventions with biblical subject matter to construct the character of Satan? Examine the use of epic similes, blank verse, and the invocation of heavenly muse in shaping the poem's theological and poetical dimensions. अगर आपको ये लग रहा है कि यार क्वेश्चन इतने बड़े बड़े लिखे हुए हैं, जानबूझ के लिखे हैं क्यों? हो सकता है एग्जाम में आपको 1-2 लाइन का क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ इतना आ जाए, डिस्कस करो पैराडाइज लॉस्ट को और सेडन के कैरेक्टर तक, यहाँ तक. अब ये जो पार्ट है ना क्वेश्चन का आगे वाला, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आंसर को फ्रेम करने के लिए. तो अगर आपने ये चीज़ें देखी हुई हैं, अब आप अपने आंसर में लिख रहे हो, तो एग्ज़ाम में भी आपको याद आएगा कि ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में मैं इन सब चीज़ों की भी बात कर सकती हूँ. Next, examine Tess of the D'Urbervilles through the lens of feminist literary criticism. How does Hardy portray Tess as both a victim of patriarchal oppression and an embodiment of moral strength? Discuss how the narrative voice, rural setting, and social determinism contribute to the critique of Victorian gender ideology. Please do talk about Victorian ideology first. Victorian gender ideology की भी बात करनी है. फिर है शॉर्ट नोट्स लिखो इन 3 पे. रेमंड विलियम्स पे एज अ कल्चरल क्रिटिक, स्टीफन ग्रीनब्लैट एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, एंड देन T.S. एलियट्स का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. अनदर वन ऑन शॉर्ट नोट्स, कोर प्रिंसिपल्स एंड theorists of queer theory. Then second is structuring academic papers and thesis in literary research. फिर Michel Foucault's concepts of power, discourse and knowledge. शॉर्ट नोट्स मतलब 1 पेज नहीं, पेज पे ख़त्म हो रहा है, हैंड राइटिंग थोड़ी खुली खुली है तो 1.25 पे जा सकते हो. पेपर कंप्लीट करने पे भी थोड़ा ध्यान देना, लेकिन कंप्लीट करने के चक्कर में मिस आउट नहीं करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. नेक्स्ट, discuss the way of the world as a quintessential restoration comedy of manners. How does Congreve combine wit, satire and social commentary to depict the complexities of love, marriage
and moral duplicity in upper class society. Next, analyze the general prologue to the Canterbury Tales as a social portrait of 14th century England. So do mention कि किस तरह का सोसाइटी था, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर डालना इस आंसर में. हाउ डज चॉसर यूज विविड कैरेक्टर स्केचेस, estates satire and narrative voice to reveal contemporary moral, religious and class attitudes. Discuss Keats's treatment of transience and permanence with reference to poems in your syllabus. अब 3-4 poems हैं आई थिंक सिलेबस में, तो आप चाहो तो 2 या 3 यूज़ कर सकते हो. वो ऐसा भी कर सकते हो कि 2 को मेजरली डिस्कस किया, 2 का मेंशन कर दिया, थोड़ा सा 1-2 लाइन मेंशन कर दिया. ठीक है. How do sensuous imagery, classical allusions and poets' meditations on beauty and mortality shape the romantic vision in these odes? ये 10 मार्क का है अब आंसर. यहाँ से 10 मार्क्स के शुरू हो गए. Discuss T.S. Eliot's modernist techniques in The Waste of Land and Love Song of J. Alfred Prufrock. How do fragmentation, allusion and dramatic monologue reflect the disillusionment and spiritual crisis of the early 20th century? नेक्स्ट अगेन शॉर्ट नोट्स 2 हैं इस बार. मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट का अ मिटिगेशन ऑफ राइट्स ऑफ वेमेन पे लिखना है, और फिर द डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, इस पे लिखना है. डन. ठीक है. तो ये आ गया आपके 12 क्वेश्चंस. अच्छा ये रह गया ना लास्ट वाला, इसकी बात नहीं की हमने. Write short notes again on Ferdinand de Saussure's concept of nature of linguistic sign, and second, core principles and key critics of reader response criticism और reader response theory. अब जैसे आप लोग बहुत बार मुझसे पूछ लिया कि पॉइंट्स में लिख सकते हैं या नहीं. वैसे तो नहीं लिख सकते, मतलब लिखोगे तो कोई बोलेगा नहीं, बट एकेडमिकली जब हम लिखते हैं तो हम लोग पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन का. देखो बेसिक फॉर्म आपका पैराग्राफ फॉर्म ही रहेगा. अगर आपको लगता है इसमें आपने कुछ पॉइंटर्स डालने हैं तो आप पैराग्राफ के अंदर कर सकते हो. ठीक है. सब में नहीं, कोर लिटरेचर में ऐसा नहीं करना है. रिसर्च में कर सकते हो आप, इंग्लिश इन इंडिया में कर सकते हो. तो ये सारे ऐसे कुछ आपके जो यूनिट्स हैं उसमें आप ये कर सकते हो. ठीक है. तो प्लीज़ सॉल्व. लास्ट ही होगा आज, फिर कल आपका एग्ज़ाम है. ये लास्ट एक पेपर आप सॉल्व कर लो. ठीक है. ऑल द बेस्ट एंड डू वेल. थैंक यू.